तो स्वागत है आपका जीनियस टेक्निकल ट्रेड सेंटर की एक और वीडियो में। ये वीडियो जो है एसी टेक्नीशियन का पार्ट 2 रहने वाला है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एसी जो है वो किस तरीके से काम करता है, एसी के साइकिल के बारे में हमने पूरी जानकारी उसमें ली थी। तो आज की वीडियो में हम आपको एसी के जो 14-15 पार्ट्स होते हैं, जो एसी में मेन पार्ट्स कहलाते हैं, उन पार्ट्स के बारे में जानेंगे और वो पार्ट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी आज की हम वीडियो में इसमें जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ 14-15 पार्ट्स के नाम हैं। तो ये पार्ट्स एसी में जो होते हैं मेन पार्ट्स होते हैं। इसमें से एक जो आप पार्ट देख रहे हैं ह्यूमिडिटी सेंसर, ये सेंसर जो है ये हर एसी में नहीं मिलता है। कुछ खास प्रकार की जो हमारी विंडो एसी होती हैं उन्हीं में ये ह्यूमिडिटी सेंसर हमें देखने के लिए मिलता है। तो आज हम हमारे पास देख पा रहे होंगे ये एक विंडो एसी रखा हुआ है। इसमें कौन सा पार्ट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में आज हम इसमें समझेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा विंडो एसी है। इसमें सबसे पहले ये कंप्रेशर है। ये कंप्रेशर के बारे में हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि किस तरीके से कंप्रेशर हमारा काम करता है। तो कंप्रेशर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है ये, जिससे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। फिर जब कंप्रेशर से रेफ्रिजरेंट निकलेगा तो ये वाला जो है हमारा ये डिस्चार्ज लाइन है। ये डिस्चार्ज लाइन के द्वारा जो है हमारा ये रेफ्रिजरेंट जा रहा है कंडेंसर में। ये वाला जो हिस्सा है इसको कंडेंसर कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा ये कंडेंसर कॉइल है। ठीक है, तो ये कंडेंसर कॉइल के अंदर देखेंगे यहाँ पर लगा हुआ है हमारा कंडेंसर फैन मोटर। तो इस पोर्शन में अभी हमारा जो इस जगह पर है, अभी यहाँ पर गर्म रेफ्रिजरेंट जा रहा है। अब गर्म रेफ्रिजरेंट जब ये पंखा चलेगा कंडेंसर फैन मोटर, तो यहाँ से सारी गर्मी को बाहर फेंकेगा। तो इस तरफ से कंडेंसर के आउटसाइड से सारी हवा, गर्म हवा जो रहेगी वो बाहर आ जाएगी। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। जो इसके अंदर अभी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो नॉर्मल लिक्विड में बदल जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ से ही निकल कर आएगा, इधर से आप देख सकते हैं, इधर से निकल कर आएगा हमारा रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ से नॉर्मल हो चुका होगा। तो नॉर्मल रेफ्रिजरेंट यहाँ पर ही हमारा ड्रायर और फिल्टर एक साथ में है दोनों। ड्रायर फिल्टर के काम क्या होता है हमने समझ लिया था। ड्रायर फिल्टर का काम होता है हमारे रेफ्रिजरेंट में से कचरा छानता है फिल्टर, और ड्रायर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट में से ऑयल और नमी को सोख लेता है। फिर उसके बाद ये जो लगा हुआ पतला वाला ट्यूब, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब है जो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को और टेम्परेचर को कम कर देता है, जिससे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो एकदम ठंडा हो जाता है। फिर ये ठंडा रेफ्रिजरेंट यहाँ से चलेगा और ये आ जाएगा हमारे एवोपरेटर में। ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा एवोपरेटर। अब एवोपरेटर के अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे ये लगा हुआ हमारा ब्लोअर फैन मोटर। ये ब्लोअर फैन मोटर है जो क्या करता है, इसके अंदर जब ठंडा रेफ्रिजरेंट होता है हमारा, तो ठंडे रेफ्रिजरेंट से यहाँ से सारी ठंडक को जो खींचेगा इधर से, ये इसका मेन हिस्सा है, इधर से ये रूम में हवा फेंक देता है, ठंडी हवा रूम में फेंक देता है। यहाँ से निकल कर आएगा, सारा ठंडा हवा रूम में आ जाता है। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जैसे कि आपने हमें पिछली वीडियो में हमने बताया था कि टेम्परेचर कितना हो जाता है जब एवोपरेटर में आता है, तो टेम्परेचर रहता है 6 से 7 डिग्री सेल्सियस, और जब एवोपरेटर से निकलता है तब इसका टेम्परेचर रहता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। फिर ये एवोपरेटर से निकलेगा, यहाँ पर ये मोटा वाला आप ट्यूब देख पा रहे होंगे, ये है हमारा सक्शन लाइन। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सक्शन लाइन रहता है वो हमेशा मोटा रहता है और डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतला रहता है। सक्शन लाइन में लगा रहेगा यहाँ पे ये सर्विस लाइन, जिससे अगर आपको एसी में वैक्यूम करना है या एसी में रेफ्रिजरेंट डालना है, लीकेज चेक करना है, वो सब कुछ हम इससे सर्विस लाइन से चेक कर सकते हैं। फिर इस सर्विस लाइन के बाद ये हमारा इधर लगा हुआ है एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर क्या करता है कि जो एवोपरेटर से रेफ्रिजरेंट आ रहा है उस आए हुए रेफ्रिजरेंट को अपने पास स्टोर करेगा और वेपर में बदल के कंप्रेशर में दोबारा से भेज देता है। तो जब कंप्रेशर में दोबारा भेजेगा तो फिर यही साइकिल बार बार चलता रहेगा। फिर कंप्रेशर दोबारा कंप्रेस करेगा, यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलेगा हमारा, आएगा कंडेंसर में, कंडेंसर में गर्म रेफ्रिजरेंट रहेगा। कंडेंसर फैन मोटर इसको नॉर्मल लिक्विड में बदल देगा। नॉर्मल लिक्विड से बदलने के बाद यहाँ से निकलेगा हमारा रेफ्रिजरेंट, ये हमारा निकल कर आएगा ड्रायर फिल्टर में, फिर कैपिलरी ट्यूब में, फिर कैपिलरी ट्यूब के बाद जाएगा सीधे एवोपरेटर में, जहाँ पर ब्लोअर फैन इसकी सारी ठंडक को रूम के अंदर फेंक देगा। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने 15 पार्ट्स के बारे में जाना था, तो 15 पार्ट्स जो है हमारे, इसमें सबसे पहले हमने कंप्रेशर लिखा है, तो कंप्रेशर के बारे में आपको बता दिया। फिर कंडेंसर है, कंडेंसर का काम भी हमें समझ में आ गया है। कंडेंसर फैन मोटर ये एक रूम के आउटसाइड से हवा को खींचता है, तो यहाँ से जो गर्म रेफ्रिजरेंट रह जाएगा उसको वो बाहर फेंक देगा सारा। फिर उसके बाद हमने लिखा है ड्रायर फिल्टर, तो हमने ड्रायर फिल्टर भी समझा दिया। फिर कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के बाद हमने एवोपरेटर लिखा है, ये हमारा एवोपरेटर है, इसको कूलिंग कॉइल भी कहा जाता है। कूलिंग कॉइल के बाद फिर हमने लिखा है एवोपरेटर के बाद ब्लोअर फैन मोटर, ये हमारा ब्लोअर फैन मोटर है जो रूम की हवा को ठंडा करने का काम करता है। उसके बाद फिर हमने लिखा है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये है हमारा पीसीबी। इसको आप एक तरीके से एसी का ब्रेन भी कह सकते हैं। ये एसी के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ से एसी ऑन भी कर सकते हैं,
ऑफ भी कर सकते हैं। अगर कुछ एसी में एरर वगैरह आता है वो सब कुछ यहीं से पता चलता है हमारा। फिर पीसीबी के बाद हमने लिखा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपने देखा होगा, जो हमारा कैपेसिटर होता है वो सिंगल फेज मोटर को चलाने का काम करता है। ये वाली जो मोटर है ये सिंगल फेज मोटर को चलाने का काम करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर के बाद फिर हमने इसमें लिखा है, कैपेसिटर के बाद हमने लिखा है इसमें टेम्परेचर सेंसर। तो ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, जो एसी का, जो एसी जब चालू होता है तो ये इंडोर में रहता है, ये वाला पोर्शन इंडोर में रहेगा, जिससे रूम का टेम्परेचर हमें पता चलता रहेगा और यहाँ पे डिस्प्ले पर शो होता रहेगा कि रूम का कितना टेम्परेचर अभी हो चुका है। फिर टेम्परेचर सेंसर के बाद हमने लिखा स्विंग मोटर। तो स्विंग मोटर यहाँ पर लगा रहता है, जिससे हमारी इंडोर में लगी हुई प्लेट को घुमाया जाता है, जिससे रूम में बराबर बराबर हवा जा सके। तो ये हो गया हमारा स्विंग मोटर। स्विंग मोटर के बाद एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर जो रहता है वो हमारा इंडोर में ही रहता है, एयर फिल्टर, जिससे क्या होता है जो रूम की हवा में से डस्ट वगैरह को छानने का काम करता है एयर फिल्टर। बिल्कुल ताज़ी हवा जो है वो रूम के अंदर जाती है। एयर फिल्टर के बाद फिर हमने लिखा है इसमें अपना ह्यूमिडिटी सेंसर। तो ह्यूमिडिटी सेंसर रूम की नमी और बॉडी हीट को नापता है। जैसे कि हमने बताया वो हर किसी एसी में नहीं मिलेगा, किसी किसी एसी में वो देखने के लिए मिलता है। पर लास्ट में हमने लिखा है एक्यूमुलेटर। तो ये हमारा एक्यूमुलेटर है जो एवोपरेटर से आए हुए रेफ्रिजरेंट को स्टोर करता है, फिर स्टोर करने के बाद दोबारा कंप्रेसर में भेज देता है, वेपर में बदलता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि एसी के पार्ट और किस तरीके से वो काम करते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि एसी क्या होता है, पूरी बेसिक जानकारी उसके बारे में, और टीआर क्या होता है। तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक